हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल 1 तारीख थी, कल से दिया जल रहा है और जीत थे नहीं तो सिर्फ दिया मैंने जला दिया था। पूजा नहीं की थी, वैसे कुछ और खाना पीना कुछ नहीं बनाया था। तो आज 2 तारीख है, जीत घर पे हैं, नाइट ड्यूटी है उनकी, तो हम लोगों ने सोचा कन्या भोजन कर देते हैं। तो यहाँ जीत कर रहे हैं पूजा और निषेध भी कर रहा है मस्ती। अरे वो तुम्हारे पहनने के लिए दो, माला पहनना छोटा है मेरे लिए। क्या कर रहे हो तुम? अरे वो तुम्हारे पहनने के लिए नहीं है निश्चित। बेटा आके करो पापा के साथ। तो कन्या जो थी वो हमने करी थी, मतलब 2 बजे का टाइम रखा था, क्योंकि कॉलोनी के सारे बच्चे स्कूल जाते हैं और सभी लोग 2 बजे लौट के आते हैं। आते आते बच्चों को 2:30 बज गया। तो अभी 2:30 बज रहा है, बच्चे सारे आ गए हैं, वेट कर रहे हैं। यहाँ पे भी मेरी दोनों फ्रेंड हैं और यहाँ निषेध देखो मस्ती कर रहा है। इसको सुबह से ही खुश था कि घर पे सारे बच्चे आएंगे, सब फ्रेंड्स आएंगे उसके। और जीत पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे थे, तो मुझे हंसी आ रही थी। बस अभी बच्चों को खाना सर्व कर दिया है और बहुत शोर कर रहे थे। मैं सोच भी रही थी कि बच्चों की आवाज़ थोड़ी डालूं, पर इतना शोर कर रहे थे ना सब अपनी अपनी बातों में लेके, तो मैंने नहीं आवाज़ डाली है। बस एक मन हुआ, जीत का भी मेरा भी, सोचा कन्या कर देते हैं, पहली बरसी है भैया की, तो बस हम लोगों ने कर दी। थोड़ा खुशी मिलती है बस मन को, और कुछ नहीं। क्या ठीक है चलो, क्योंकि उनको बच्चे खुद उनको पसंद है, बच्चे बहुत पसंद थे उनको बच्चे। खाना खाओ जल्दी, वो तोड़ो जल्दी से, बाइट तोड़ो एक। जीत ने भी ना फुल हेल्प करी, बहुत बहुत हेल्प करते हैं जीत साथ में, तो उन्होंने भी बहुत हेल्प करी खाना देने में भी, हर काम में भी, ब्लॉग बनाने में भी बहुत हेल्प करते हैं। तो उनके बिना वैसे ही कुछ काम मेरा हो नहीं पाता है। तो यहाँ सभी बच्चों ने खाना खा लिया था, तो मैं उनको दे रही थी पैसे, और मैं लेके आई थी उनके लिए, मतलब मंगाई थी मैंने जीत से पेंसिल बच्चों को देने के लिए। पहले भी मैं कन्या मतलब करती थी, तो वहाँ गुजरात में तो बच्चों को कुछ ना कुछ मैं देती हूँ, क्योंकि ये भी स्टोरी एक मेरे से जुड़ी हुई है कि हम किसी के यहाँ कन्या खाने जाते थे जब छोटे छोटे थे, तो हम भी ये सोचते थे हाँ कुछ मिलेगा, कन्या खाने जा रहे हैं। तो ऐसे बच्चों के मन में रहता है, तो इसलिए हर बार कुछ ना कुछ मैं देती हूँ बच्चों को। नवरात्रि में कन्या करती हूँ तब भी तो कुछ ना कुछ देती हूँ।
तो इसलिए मैंने सोचा पेंसिल मंगा लेते हैं, सब बच्चे पढ़ने वाले हैं। तो पेंसिल बच्चों को दी थी। सभी बच्चों का खाना हो गया था। तो दोनों ये फ्रेंड है मेरे, तो पैर छूने आए थे कन्याओं के, और इन्होंने बहुत हेल्प करी। मतलब मेरे अकेले बस की नहीं थी, बहुत हेल्प करती हैं अर्चना दीदी भी, और दोनों ने बहुत हेल्प करी। थैंक यू। तो बस सभी बच्चों ने खाना खा लिया है। अभी सभी बच्चे जाएंगे तो हम भी खाना खाएंगे, मैं और मेरे दोनों फ्रेंड, और जीत ने भी खाना नहीं खाया, तो जीत भी। और उनको 5 बजे ड्यूटी जाना था, तो उनका टिफ़िन वगैरह भी देना है। और बच्चों को खाना खाते खाते 3:30 बज गया था। तो बस अभी हम भी खाना खा लेंगे फटाफट से। तो हाय गाइस, तो कन्या भोजन हो गया है, कन्या कर दी थी। अभी तो कितने रात के 10 बज रहे हैं, 9:45 बज रहे हैं अभी। तो जीत की आज 12 घंटा ड्यूटी थी, तो वो तो चले गए खाना पीना खा के। और खाना खाने के बाद 4 बज गए थे हम लोगों को। फिर वो लोग अपने घर चले गए। जीत थोड़ी देर लेट गए थे, उनको रेस्ट करना था थोड़ी देर, तो वो लेट गए। तो थोड़ी देर ही उन्होंने रेस्ट किया, 4:15 करीब, क्योंकि वर्दी भी प्रेस करनी थी और बहुत सारे काम हो जाते हैं, और उन्होंने नहीं की थी, तो वर्दी वगैरह प्रेस करनी थी, तो वो करी उन्होंने। तो टाइम ऐसे ही निकल गया। फिर ले जाने के लिए भी खाना कुछ ऐसा था नहीं, मतलब कि कुछ और बनाना हो, जो क्योंकि लेट ही खाना बना था, तो उनको वही 12 घंटे ड्यूटी ना, तो अभी खाएंगे खाना, शायद खा पी लिया होगा, तो उनको वही खाना टिफिन में डाल के दे दिया था मैंने। और निश्चित सब बच्चों के साथ में खाना खा रहा था, पर वो ना मतलब उसको देख देख के 1-2 बाइट उसने खाया, पर वो ढंग से खा नहीं पाता, तो उसने खाया नहीं था सब बच्चों के साथ में। उसने सिर्फ एक बनाना खा लिया था, उसके बाद उसने नहीं खाया था खाना। तो जीत रेस्ट कर रहे थे, तैयार व्यार हो रहे थे, तो तब तक मैं उसको खाना खिला रही थी। तो उसने खाना खाया, जीत गए 5 बजे, तब तक ही उसने खाना खा पाया। तो 5 बजे इनके जाने के बाद मैंने उसको सुलाया थोड़ी देर। मैंने कि सो जाएगा तो ठीक है, क्योंकि सुबह आज वो भी जल्दी कहीं जग गया था, हम लोग जल्दी जग गए थे, तो वो भी जल्दी जग गया था। तो उसको खाना खिलाने के बाद मैं सो गया, वो उसको सुला दिया था मैंने। सुलाने के बाद घर पूरा ऐसा बिखरा बिखरा डला था। बच्चे छोटे छोटे आते हैं, खाना खाते हैं तो पे फैलता ही है, और क्या खाना बन भी रहा था, तो ऐसे पैरों में बहुत वो चुभ रहा था। तो फिर मैंने झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, उसके बाद बर्तन हो गए थे, तो बर्तन साफ करे, तो उसमें ना 6:30 बज गए। टाइम मतलब ऐसे ही निकल जाता, पता नहीं लगता, काम करते करते रहो तो पता नहीं लगता। फिर जो साथ वाली हैं उनके यहाँ पे भी आज खाना था, उन्होंने खाना किया था, तो 7-7:45 बजे करीब हम वहाँ चले गए थे, तो उनके पास चले गए थे। तो उनके पास से 9 बजे लौट के आई मैं। मतलब कब से सोच रही थी, जब जीत गए थे 5 बजे से, तब से सोच रही थी कि ब्लॉग बनाऊं। मतलब ये बहुत सोचना पड़ता है, काम इतने सारे हो जाते हैं ना, नहीं बन पाता है। तो फिर उनके यहाँ गए थे 7 बजे करीब, तो वहाँ से 9 बजे लौट के आए। 9 बजे लौट के आए, तो उसके बाद घर पे आई, तो सुबह का जीत ने दूध ला के रखा था, वो भी बॉईल करने नहीं रखा काम के चक्कर में, तो वो अभी रखा है मैंने। और आटा लगाया अभी, तो अभी हम लोग खाना खाएंगे। अभी तो भूख नहीं है, उनके यहाँ से खा के आए, मतलब इतनी भूख भी नहीं थी, अपने घर ही लेट खाया 4 बजे, तो थोड़ा बहुत वहाँ पे खा लिया। फिर निश्चित खाया। अभी तो मैंने आटा लगा के रख दिया है, अभी उसके लिए रोटी बना दूंगी, उसको खिला दूंगी। वहाँ से भी आने के बाद ना सामने वाली आंटी है, तो वो आ गई, वो बैठी रही, तो नहीं हिसाब बनता, तो वो भी अभी गई। तो फिर अभी जाके बैठी, इतने पैर दुख गए हैं ना आज तो, क्योंकि 1 हफ्ते से क्या हो रहा है ना, मैं दिन में सो जाती हूँ, पता नहीं क्यों, बहुत नींद आ रही है मुझे, तो मैं ना दिन में सो जाती हूँ। जैसे 4 बजे, कभी 4 बजे, कभी 3 बजे, कभी 5 बजे, ऐसे सो जाऊंगी, तो उठूंगी ना 8 बजे, रात को 8 बज जाते सो के, तब उठ पाती। पता नहीं क्यों ऐसा आजकल बहुत मुझे नींद आ रही है। तो बस एक अंदर से इच्छा थी कि मतलब दीपक जल रहा है, ये दीपक भी मैंने 1 तारीख को जलाया था सुबह, और तब से जल ही रहा है। कन्या वगैरह करने की मैं 1 तारीख को ही सोच रही थी, पर फिर जीत नहीं थे, जीत फायरिंग में गए थे नहीं, तो मैंने उस दिन नहीं किया।
कुछ भी ऐसा कुछ बनाया भी नहीं था, मूड भी बहुत ऑफ था, मैं अकेली थी और बहुत बस रोना रोना आ रहा था मुझे। फिर जीत आज थे तो मैंने उनको बोला कन्या कर लेते हैं, तो उन्होंने बोला कर लो। पता नहीं कितना सही है कितना गलत, ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आती। किसी को सही भी लग सकती है, किसी को गलत भी लग सकती है, पर जो मेरा मन था मैंने ये सोचा कि जीजू थे ना, तो उनको बच्चे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद थे। उनको बच्चे, किसी के भी बच्चों को बहुत प्यार करते थे बच्चों को, और मतलब स्पेशली लड़कियों को बहुत, मैंने जितना उनको देखा ना, वो अपने बच्चों को बहुत प्यार से रखते थे। लड़कियों पे उनका बहुत ज़्यादा ही प्यार था। तो सोचा कि कन्या कर देती हूँ, थोड़ा अच्छा ही लगेगा, तो इसलिए आज बच्चों को बुलाया था। कुछ भी समझ लो, अपनी मन की शांति समझ लो, कैसे भी समझ लो, बस मेरा मन था तो मैंने कर दिया। तो बस आज का पूरा दिन ऐसे ही था, बिजीनेस। तो फरवरी का दूसरा दिन भी आज निकल गया, 2 फरवरी निकल गई आज। तो आज भी ऐसे ही रहा। जीत भी आज सैड थे, पूजा कर रहे थे सुबह, तब भी सैड थे। याद तो आती है, उनको भी आ रही, पर वो भी मेरे को बोल रहे थे, पता है कि मैं फायरिंग में था ना, तो मुझे इतना रोने का मन कर रहा था कि पर ना खुल के रो नहीं पा रहा था, ऐसे पूरा गला मेरा भर गया था, पर मैं खुल के रो नहीं पा रहा था, लगता है। पर वो यहाँ पे भी नहीं रोए, मतलब हम साथ में थे ना, तो नहीं, पर परेशान थे, बहुत परेशान थे। लगता है फील तो होते ही है, मुझे इतना फील हो रहा है तो उनको कितना हो रहा होगा। बस कुछ नहीं, एक है कि कुछ ऐसा काम करते हैं, थोड़ा मन को शांति रहती है। बच्चे आए, थोड़ा खाना खाया पेट भर के, अच्छा एक पुण्य का काम है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कोई मेरे घर से खाना खा के जाए। तो बस आज दूसरा दिन भी निकल गया। मेरे बर्थडे को रहेगा 12 दिन। पता नहीं क्यों मुझे अपने बर्थडे को लेकर बहुत बहुत खुशी होती है। जैसा भी है, स्पेशली मेरे लिए और जीत के लिए, क्या हमारी पूरी फैमिली के लिए, ये आज का कल का आने वाले 2-3 दिन ऐसे ही रहेंगे। सब लोग परेशान ही होंगे, पता है मुझे, सब लोग परेशान ही होंगे, सबको फील हो रहा होगा। और इतना भी है कि हमारी फैमिली में ना सब ऐसे हैं कि ना एक दूसरे की परेशानी, मतलब जीत को भी देखो पता था, वो मेरे को बोल रहे थे मुझे पता था, पर मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि तुम ना परेशान हो, और मुझे भी पता था और मैंने उनको नहीं बताया कि वो ना परेशान हो। जैसे ना एक दूसरे, मतलब सबको पता है और सब परेशान होंगे ये भी पता है, पर कोई एक दूसरे को नहीं परेशान करेगा ऐसे बोल बोल के कि ये सब सोचते हैं कि परेशान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो अच्छा लगता है, सच में बहुत अच्छा लगता है। और एक और चीज़ जो आज मेरा, मतलब मेरे दिल को एक सुकून देने वाली जो चीज़ थी ना आज, एक वो और एक ये थी कि बच्चों को बुलाया था ना खाना खाने के लिए, तो एक छोटा सा है, निशित के बराबर का एक लड़का है, तो उसकी मम्मी आई थी उनको छोड़ने के लिए। तो वो मतलब आके और बोली कि अरे दीदी ये किसकी फ़ोटो है करके। तो मैंने उनको बोला मेरे जेठ जी हैं, वो ख़त्म हो गए थे, तो मैं इसलिए उनके लिए मतलब कन्या कर रही हूँ आज। तो वो मतलब देख के बोली कि अरे आप करते हो, और ऊपर मतलब ऊपर यही ऊपर मम्मी की और अम्मा बाबा की तस्वीर है। तो वो भी देख रही थी कि आपने तो घर में सबकी तस्वीर लगा रखी है। मैंने कहा हाँ, कि आप कौन करता है इतना, यहाँ सब रह रहे हैं, यहाँ कोई नहीं करता है इतना, और आप तो सब लोगों की तस्वीर लगा रखी है, सबकी पूजा करते हो। मैंने कहा हाँ करती हूँ। तो मैं मतलब खुशी होती है सब सुन के इन सब बातों को कि हाँ कि लोग कैसे बोलते हैं ना, तो अच्छा लगता है। मैं करती हूँ, मेरे को कोई फोर्स कोई नहीं करता इस चीज़ के लिए भी कि मेरे को जीत ने नहीं बोला कि तुम ऐसे पूजा करो, दीपक जला लो या कन्या करो। नहीं, कभी जीत ने नहीं बोला, घर में भी कभी किसी ने नहीं बोला, किसी भी जेठानी ने नहीं, मेरी मम्मी ने नहीं, कभी कोई ऐसे कोई मेरे को फोर्सफुली नहीं बोलता कि ये चीज़ करनी है तो कर लो। पता नहीं क्यों अंदर से मेरा ही ऐसा मन है, मेरे को मुझे ये सब चीज़ें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। पता है कि हर चीज़ में है, मेरी आदत शुरू से है ऐसी, मेरे को अच्छा लगता है। जब हम गुजरात गए थे शुरू में, तो मंदिर में मैंने मंदिर लिया था, तो सबसे पहले ना मंदिर में कोई तस्वीर नहीं थी, मैंने मंदिर में बनवा के ही रखी थी। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ऊपर ये लगी हुई है तस्वीरें,
तो अभी माला वगैरह साफ करी थी तो पहना ही नहीं है। तो मैंने मंदिर में ना सबसे पहले किसी का भी कोई फोटो नहीं था, कोई भगवान का नहीं। सबसे पहले मैंने मम्मी की फ़ोटो और अम्मा की और बाबा की, ये 3 फोटो थी जो कि मेरे मंदिर में रखी रहती थी। बहुत टाइम तक मैंने कोई मूर्ति वगैरह नहीं ली थी, बस यही फ़ोटो थी, इनकी ही बस मैं पूजा करती थी। तो मेरे को किसी ने कुछ नहीं बोला ना, जीतना भी नहीं कि ऐसा कि तस्वीर ले आते हैं कि वो कर लेते हैं, रख लेते हैं कि पूजा करना चाहिए। कि पापा जी ने भी कभी नहीं बोला, जीत के पापा जी ने, तो उन्होंने भी कभी नहीं बोला। जेठानी है, उन्होंने भी कभी नहीं बोला कि नहीं ऐसे पूजा करनी चाहिए। मेरा अंदर से ही पता नहीं ऐसा है कि इच्छा होती है। और दूसरा, जब मैं वहाँ थी, गांव में थी जीत के साथ में, तो मैं इनको देखती थी। पापा जी थे ना, तो इनसे पूजा करवाते थे किसी भी होली पे, दिवाली पे, तो इनसे पूजा करवाते थे। तो मैं देखती रहती थी कि हाँ ये पूजा करते हैं घर पे, इनके हाथ से पापा, क्योंकि पापा हैं फिर भी इनके हाथ से पूजा करवाते थे, तो उनको लगता होगा ना कि इनके हाथ से पूजा कुछ भी समझ लो लगेगी या फलेगी, कहाँ क्या कौन कैसे बोलता है। तो फिर जब मैं आई ना, गुजरात आई ना, तो कोई भी त्योहार होता था तो मैं जीत के हाथ से पूजा करवाती थी। और अग्यारी भी लगती है हमारे यहाँ, 2 अग्यारी लगती है, एक तेल की और एक घी की, वो भी मुझे जीत से ही पता लगी। तो यहाँ पे पता है कंडे ही नहीं मिले, उपले जैसे कहते हैं, कंडे हमारे यहाँ तो कंडे ही बोलते हैं, तो वो ही नहीं मिले। वो मिल जाते तो मैं अग्यारी भी करवाती, पर वो नहीं मिले। तो गुजरात में तो हम करते थे, तो बस अच्छा लगता है मुझे कि हाँ ये जो शुरू से करते हैं पूजा वगैरह, के घर के सभी जो भी हैं, जितने भी लोगों को ये मानते हैं, जो भी, बाकी तो कुछ नहीं ना। कोई मतलब किसी को लगेगा कि दिखावा या कैसे फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। मैं ऐसा ना कोई दिखावा है ना कोई फॉर्मेलिटी, कुछ नहीं। बस मेरा ऐसा नहीं कि अभी ब्लॉग बनाती हूँ तो अभी करने लगी हूँ। मेरा ऐसा, जब ब्लॉग नहीं बनाती थी तब भी मैं करती थी, तब भी मैं और जीत करते ही थे। मेरे को अंदर से ही ऐसा अच्छा लगता है और अंदर से ही मेरा मन होता है कि मैं करूँ। तो किसी को लगेगा, जिसको लगेगा उसको लगता रहे, इसमें मेरा कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकती। पर हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है कि फॉर्मेलिटी है, दिखावा है, ऐसा मेरा कुछ भी नहीं है। तो चलो, निशित अंदर है रूम में, रैम्स देख रहा है, तो मैं इधर ही बैठ के वीडियो बना रही थी। उसके रैम्स की आवाज़ इतनी आएगी उधर में वीडियो में। तो बस अभी रोटी बना लेनी है, निशित को खिलाऊंगी, थोड़ा सा टाइम लगा लेगा, वो 11 बजा लेगा खाना खाने में, और बस उसके बाद मैं भी खा के सो जाऊंगी। आज दिन में सोई नहीं हूँ, तो पता नहीं क्यों थकान लग रही है और पैरों में भी दर्द हो रहा है, तो बस जल्दी से सो जाना है अब। तो बस यही था कुछ मेरा आज का ब्लॉग, और मिलेंगे कल। वीडियो तो 14 दिन बनाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। एक क्या मतलब इस पे डालती हूँ ना, तो मुझे कैसा लगता है कि याद के तौर पे भी एक याद है यार, हम आगे के टाइम में जाएंगे तो हाँ याद है, इस पे रहेगी ना। फोन में कभी भी कुछ भी हो जाता है, कोई फोन खराब हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो इस पे रहेगी, तो एक याद है कि हाँ इस पे वो है। तो बस कर लेती हूँ मैं काम तो ऐसा कुछ भी नहीं, बस रोटी बनानी है। रोटी बना के निशित को खिला देती हूँ और मैं भी खा लेती हूँ, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कल। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर। सब लोग अपना ध्यान रखें और खुशी से रहें यार, कुछ भी नहीं है लाइफ में। बाय।